हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखो स्टूडेंट, मैंने आपको सबसे पहला जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड करवा दिया। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में हमने कुछ एडजस्टमेंट करी थी, पास एडजस्टमेंट गलतियां, उनको भी मैंने आपको ठीक करना सिखा दिया। उसके बाद स्टूडेंट हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड किया, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर भी हमने क्या किया, जब पास एडजस्टमेंट होती है तब। अब स्टूडेंट हम जो मेथड करने जा रहे हैं वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा है स्टूडेंट? सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे स्टूडेंट सुपर का मतलब होता है एक्स्ट्रा। क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट वही है। तो एक तरह से ये मेथड जो हो गया वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट मेथड में स्टूडेंट देखो क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है। ठीक है, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जैसे सपोज मान लो कि एक जैसे मैंने एक बिजनेस शुरू करना है। सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैंने एक बिजनेस शुरू करना है, तो मैंने देखा कि ना मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो मैं कोई पुराना बिजनेस टेक ओवर करूँगा। अब पुराने बिजनेस में स्टूडेंट तीन आपको ना फर्म दी हुई है। एक ए फर्म है, एक बी फर्म है, एक सी फर्म है। ठीक है, तो ए जो है वो स्टूडेंट 5 लाख कमा रही है, ये 4 लाख कमा रही है, ये 3 लाख कमा रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये ऑप्शन है। ये एक शूज़ की फर्म्स है, तीन फर्म है शूज़ की। ठीक है, शूज़ का मैंने बिजनेस सोचा है शुरू करूंगा। तो मैंने क्या देखा कि यार पहले पुराना बिजनेस अगर मैं कोई टेक ओवर करना चाहूँ, तो मैंने कहा यार मेरे पास तीन यहाँ पे फर्म है, ए का भी मैं कर सकता हूँ, बी का भी कर सकता हूँ, सी का भी कर सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लो मैं ये ऑप्शन ना लेके मैं सोचता हूँ यार मैं एक नया न्यू बिजनेस ही करता हूँ स्टार्टिंग से, तो न्यू बिजनेस करने के लिए स्टूडेंट देखो क्या है कि मुझे कैपिटल लगानी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी बिजनेस में? 10 लाख रुपए लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी? 10 लाख। और जो रिटर्न मुझे मिलेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखो क्या होता है कि अगर आप शूज़ का बिजनेस कर रहे हो तो हर बिजनेस में ना आपको एक रिटर्न फिक्स होती है कि इतनी रिटर्न आएगी। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो स्टूडेंट हमने मान लिया 10%। इसका मतलब है कि अगर मैं स्टूडेंट नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मैं 1 लाख रुपए तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, इतना तो मैंने कमाना ही कमाना है। इतना तो स्टूडेंट देखो सारी फर्म कमाएगी, 1 लाख रुपए तो देखो हर फर्म कमाएगी। तो ये सारी फर्म का क्या होगा स्टूडेंट? नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मैं नया बिजनेस स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट स्टार्टिंग से ना, मेरी कोई गुडविल नहीं है और नहीं है, मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने 10 लाख रुपए लगाए, अब मुझे पता लग गया कि 10% मेरे को रिटर्न आनी, तो 1 लाख रुपए तो मैं कमाऊंगा ही कमाऊंगा। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। बट यहाँ देखो स्टूडेंट, अगर मैं बिजनेस पुराना बिजनेस किसी का टेक ओवर करता हूँ, तो ए जो है स्टूडेंट फर्म ए वो कितना कमा रहा है? 5 लाख रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 5 लाख रुपए कमा रहा है। मतलब नॉर्मल से कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है वो? ये स्टूडेंट इसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो नॉर्मल से कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 4 लाख रुपए ए कमा रहा है। ठीक है, बी जो है स्टूडेंट वो भी अर्न कर रहा है, लेकिन वो कितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है? वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सी जो है वो भी बेसिकली कर रहा है, लेकिन वो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है? 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो कमा रहा है। अब स्टूडेंट ये एक्स्ट्रा कैसे कमा रहे हैं? अब एक्स्ट्रा इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि ए ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया होगा शूज़ का, सबसे पहले ए मार्केट के अंदर आया होगा, तो सबसे पहले ए ने स्टार्ट किया होगा, तो ए ने अपनी गुडविल बना ली होगी। ए ने अपनी गुडविल बना ली होगी, तो इसीलिए ए ने अपनी मार्केट में अच्छी गुडविल बनाई, तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। कितना? 4 लाख। मतलब ये एक्स्ट्रा जो है ए कमा रहा है बिकॉज ऑफ गुडविल की वजह से। ऐसी स्टूडेंट बी जो है ए के बाद आया होगा, तो बी भी कमा रहा है, लेकिन ए से कम कमा रहा है क्योंकि बी की गुडविल तो है बट ए से कम है, तो बी भी एक्स्ट्रा कमा रहा है। कितना? 3 लाख रुपए। सी जो है स्टूडेंट वो कितना कमा रहा है? 3 लाख। तो उसकी थोड़ी बहुत गुडविल तो है बट ए और बी से कम है, तो कितना कमा रहा है? वो 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो ये स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं ये बिकॉज ऑफ किस वजह से कमा रहे हैं? गुडविल की वजह से, क्योंकि इनकी मार्केट में क्या है? गुडविल है। ए की गुडविल सबसे ज्यादा है, उसके बाद बी की, फिर सी की। और अगर मैं मान लो इनका बिजनेस टेक ओवर नहीं करता, मैं कहता नहीं यार मैं अपना खुद का ही करूंगा, तो अगर मैं स्टूडेंट स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम पे मेरी कोई गुडविल नहीं होगी, क्योंकि मैं न्यू मार्केट में आया हूँ, मैं एक नया बेसिकली बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो नया नया मैंने एंटर किया है, तो मुझे मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए मैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाऊंगा? 1 लाख कमाऊंगा, क्योंकि 10 लाख रुपए मैंने लगाए हैं और 10% मुझे रिटर्न आनी है, तो 1 लाख रुपए तो कमाऊंगा। 1 लाख तो ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, बट ये 1 लाख से ज्यादा क्यों कमा रहा है? क्योंकि इसकी मार्केट में गुडविल है, इसीलिए ये ज्यादा पैसे कमा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब लेकिन मैंने सोचा यार मैं नया बिजनेस नहीं करता, मैं ए का बिजनेस टेक ओवर कर लेता हूँ, तो ए ने कहा ठीक है तुम मेरा बिजनेस टेक ओवर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लेकिन गुडविल जो मेरी गुडविल है उसके पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैंने गुडविल, फिर उसने बोला कि देखो
आप अगर खुद का अपना बिजनेस करोगे तो आप 1 लाख तो कमाओगे ही कमाओगे, ठीक है, वो आप छोड़ दो, वो तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है। जितना मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ उसके पैसे तुम मुझे दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो एक्स्ट्रा जो कमा रहा है वो बेसिकली उसका क्या हो गया स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और एक्स्ट्रा प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट मेथड। किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में जब भी हम किसी का बिजनेस स्टूडेंट टेक ओवर करते हैं ना, किसी का भी बिजनेस हम टेक ओवर करते हैं, तो हम हमेशा उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखते हैं। क्या देखते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखते हैं स्टूडेंट। और जितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब ये होता है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब ये कहता है कि देखो अगर आप मेरा बिजनेस टेक ओवर करोगे, अब मान लो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है सपोज, तो वो ये कह रहा है कि तुम ये 4 लाख रुपए जो है 3 साल तक कमाओगे ही कमाओगे, 3 इयर्स तक तुम ये सेम 4 लाख रुपए कमाओगे कमाओगे। तुम अगर मेहनत भी नहीं करते कि मैंने अपनी इतनी गुडविल बना रखी है कि मेरी फर्म के नाम से तुम ये 3 साल तक 4 लाख एक्स्ट्रा कमाते ही रहोगे, उसके बाद 3 साल के बाद फिर तुम्हारी मेहनत देखी जाएगी, तुम जैसे मेहनत करोगे उस हिसाब से तुम्हारे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। नॉर्मल तो आएगा ही आएगा, नॉर्मल के अलावा जो आप सुपर कमाओगे, एक्स्ट्रा कमाओगे, वो अलग आएगा, ठीक है। तो ये फुल फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालने का। अभी स्टूडेंट थोड़े से और फॉर्मूले भी हैं, देखो स्टूडेंट ये वैसे पेपर में आता नहीं है, बट मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए आपको समझा दिया है कि एक्चुअल में सुपर प्रॉफिट होता क्या है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट, वो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब मेन जो है देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको सिखाता हूँ सुपर प्रॉफिट जो है वो मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं। देखो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले जो है स्टूडेंट देखो आपको एक हम तरीका सीखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड स्टूडेंट क्या होती है कि आपने मतलब बिजनेस के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। देखो स्टूडेंट कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है, कैपिटल लगानी होती है, तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब ये स्टूडेंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 मेथड होते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट सबसे पहले जो हम गुडविल के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं। क्या लेते हैं स्टूडेंट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लेते हैं। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला स्टूडेंट लिख लो, क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन में 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होल अपॉन में स्टूडेंट क्या होता है 2। ये होता है स्टूडेंट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का, और हमें हमेशा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होती है। अब देखो स्टूडेंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के तरीके क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के स्टूडेंट 2 तरीके होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों तरीके मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो स्टूडेंट एक तो हम निकालते हैं एसेट अप्रोच से। कैसे निकालते हैं, एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में देखो स्टूडेंट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग, इसमें स्टूडेंट क्या हम एक्सक्लूड करते हैं, फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट स्टूडेंट वो हमारे सारे क्या होते हैं, लॉसेज होते हैं, तो वो हम टोटल एसेट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। एक्सक्लूड क्या करना होता है, फिक्टिशियस एसेट। अगर स्टूडेंट आपको कोई पुरानी गुडविल पहले से दी हुई है तो वो भी हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, सारी फिक्टिशियस एसेट और गुडविल को एक्सक्लूड। और माइनस स्टूडेंट क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी। क्या माइनस करते हैं स्टूडेंट, आउटसाइड लायबिलिटीज जो है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये स्टूडेंट एसेट के तरीके से निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, टोटल एसेट, टोटल एसेट में से हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, फिक्टिशियस एसेट जो है स्टूडेंट वो एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट अगर आपको गुडविल दी हुई है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्या होती है स्टूडेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है स्टूडेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। किससे रिलेटेड नहीं होती, बिजनेस से रिलेटेड। और हमने पढ़ा था गुडविल जब हम निकालते हैं तो हम सारी किसकी इनकम दिखाते हैं, मतलब जो इनकम दिखाते हैं वो बिजनेस से रिलेटेड दिखाते हैं। तो देखो स्टूडेंट हम जो टोटल एसेट दिखाएंगे वो सारी बिजनेस से रिलेटेड दिखाएंगे। इसमें हम क्या एक्सक्लूड करेंगे, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं, हमारे फ्यूचर लॉसेज होते हैं, तो वो हम एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर कोई गुडविल दी हुई है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब ये स्टूडेंट देखो फिक्टिशियस एसेट जो कौन कौन सी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। फिक्टिशियस एसेट स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा एडवर्टाइजमेंट, 11th में हमने पढ़ा था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो स्टूडेंट आपकी फिक्टिशियस एसेट है। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस स्टूडेंट क्या होता है, एक तरह का लॉस है। अगर जो एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है वो हम किस तरह ट्रीट करते हैं, लॉस की तरह। तो ये दोनों जो होती है स्टूडेंट क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है, तो ये हम टोटल एसेट में इंक्लूड नहीं करते।
और उसमें से आउटसाइड लायबिलिटी जो पैसा हमें बाहर वालों को पे करना है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए स्टूडेंट, क्रेडिटर्स, ठीक है, अगर कोई लोन हो गया, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर ओडी की कोई पेमेंट आपने करनी है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई पे करने हैं, तो ये स्टूडेंट सारी क्या होती है, आउटसाइड लायबिलिटी होती है। तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। और ये स्टूडेंट कौन सी अप्रोच है, एसिड अप्रोच। कौन सी है, एसिड अप्रोच। तो आपको स्टूडेंट बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट में स्टूडेंट क्या होता है, एसेट आपको दी होगी, आउटसाइड लायबिलिटी दी होगी, तो टोटल एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करो, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। और टोटल एसेट में स्टूडेंट तीन चीजें आपको इंक्लूड नहीं करनी, कौन कौन सी, फिक्टिशियस एसेट, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करनी। नॉन ट्रेड और फिक्टिशियस एसेट कौन सी होती है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस होगा, ठीक। आउटसाइड लायबिलिटी स्टूडेंट मैंने आपको बता दी है, आउटसाइड लायबिलिटी जो भी पैसा हमें बाहर वालों को पे करना होता है, तो वो हम क्या करते हैं, टोटल एसेट में से माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये थी स्टूडेंट एसिड अप्रोच, इसका फॉर्मूला जरूर लिख लेना स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट लायबिलिटी अप्रोच, ये देख लीजिए। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे देखो स्टूडेंट क्या होता है, अब लायबिलिटी साइड से हम कैसे निकालते हैं, इसको लायबिलिटी अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लायबिलिटी अप्रोच। अब लायबिलिटी अप्रोच में स्टूडेंट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो स्टूडेंट क्या होता है, लायबिलिटी अप्रोच में हम ये देखते हैं कि मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना कितना पैसा जो है बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है। तो मतलब एक तो स्टूडेंट सबसे पहले तो पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी, ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे। सपोज स्टूडेंट अगर दो पार्टनर हैं ए और बी, तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल दोनों लिख देंगे। पार्टनर्स कैपिटल मतलब ए एंड बी कैपिटल, जिन्होंने जितना जितना पैसा लगाया हुआ है, प्लस अगर उन्होंने कुछ स्टूडेंट रिजर्व में रखा हुआ है पैसा, तो वो भी हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्लस क्या हो गया, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है स्टूडेंट, फ्यूचर के लिए अगर कोई रिजर्व में उन्होंने पैसा रखा हुआ है तो वो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और स्टूडेंट इसमें से हम क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं, सबसे पहले तो गुडविल माइनस करते हैं, ठीक है, गुडविल हो गई। फिक्टिशियस एसेट स्टूडेंट यहाँ से माइनस हो जाती है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट सारे लॉसेज और होते हैं, ठीक है, तो वो पार्टनर अपनी कैपिटल में से क्या करते हैं, हटाते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो है वो भी स्टूडेंट क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये तीन चीजें स्टूडेंट क्या होती है, माइनस होती है लायबिलिटी अप्रोच में। पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, जो पार्टनर ने कैपिटल लगाई है, प्लस जनरल रिजर्व, उनके जो रिजर्व्स हैं, क्योंकि रिजर्व जो होते हैं स्टूडेंट वो भी पार्टनर्स से ही लिंक करते हैं, और उसमें से गुडविल अगर पुरानी है तो माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस एसेट स्टूडेंट लॉसेज होते हैं जो पार्टनर्स को बियर करने होते हैं, तो उनकी कैपिटल में से हम माइनस करते हैं। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बिजनेस से लिंक नहीं होती, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये स्टूडेंट दो तरीके हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के, लायबिलिटी अप्रोच और दूसरा कौन सा है, एसेट अप्रोच, ठीक है स्टूडेंट, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखो, एक केस लिख लीजिए, केस वन, व्हेन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आर गिवन इन द क्वेश्चन। अगर स्टूडेंट आपको ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में दी हुई है, अब ये स्टूडेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट क्या होता है कि हमने क्या किया है, किसी दूसरी कंपनी में ना पैसा इन्वेस्ट किया। जैसे मान लो मेरी फर्म चल रही है, तो मैंने अपने बिजनेस से ही पैसा निकाल के दूसरी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, फर्दर बेसिकली किसके लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। अब जैसे क्या होता है स्टूडेंट, ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है ये हमारे बिजनेस से ही लिंकअप करती है, क्योंकि ये जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट मैंने करी है वो अपने बिजनेस से जो मैंने पैसा लगाया था, तो बिजनेस से जो मैंने प्रॉफिट कमाया था उसका कुछ प्रॉफिट जो मैंने क्या किया कि दूसरे के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, किसी और के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो वहां से जो स्टूडेंट मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो वो किस लिए कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए मैंने क्या किया, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट करी है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट याद रखना किसका पार्ट होता है, बिजनेस का पार्ट होता है, बिजनेस, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस का ही पार्ट होता है। तो हम जब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो इसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट, इसको हम हमेशा क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको हमेशा हम इंक्लूड करते हैं। और एक पॉइंट स्टूडेंट ध्यान रखना, अगर जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, देखो स्टूडेंट क्या होता है कि ट्रेड ना अगर लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन में अगर आपको इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको याद रखना क्या मानना है, नॉन ट्रेड मानना है। क्या मानना है, नॉन ट्रेड। अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिखी हुई है और कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं है, तो याद रखना स्टूडेंट क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानेंगे।
ट्रेड कब मानना है, जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई होगा, क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफाई होगा तभी आपको क्या मानना है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। अदरवाइज खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो आप क्या मानोगे, नॉन ट्रेड मानोगे, क्या मानोगे, नॉन ट्रेड। ठीक है, अब एक देखो स्टूडेंट पेज नंबर 3.14 बुक से निकाल लो, बुक में एक एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, वो हम करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये देखो एग्जाम्पल 1 देखो स्टूडेंट क्या है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव टू अप्रोच, दोनों अप्रोच से निकालने हैं, दोनों अप्रोच मतलब एसेट अप्रोच, लायबिलिटी अप्रोच विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट आपको स्टूडेंट दी हुई है। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले तो मैं किससे निकालता हूँ, एसेट अप्रोच से निकाल रहा हूँ। तो एसेट अप्रोच में स्टूडेंट देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स में से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट टोटल एसेट, अब देखो स्टूडेंट हमारी टोटल एसेट कौन कौन सी है, एक तो स्टूडेंट लैंड बिल्डिंग होगी, वो ले लेंगे, LNB लैंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट ट्रेड दी हुई है तो हमें लेनी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने ले ली, प्लस कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमने प्लस कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम क्या लेंगे, स्टॉक ले लेंगे, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है स्टूडेंट, डेटर्स हो गए, कैश एट बैंक हो गए। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर स्टूडेंट लेंगे नहीं, क्योंकि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारी क्या होती है, डेफर्ड रेवेन्यू जो है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, ये हमारी स्टूडेंट क्या होती है, फिक्टिशियस एसेट होती है, तो ये हम लेंगे नहीं, और गुडविल हम नहीं लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अमाउंट देखो क्या क्या दिया हुआ है, 1,50,000 प्लस 50,000, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फिर प्लस 50,000, उसके बाद 70,000 और 30,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारा एसेट का अमाउंट हो गया 2,50,000 और ये हो गया 3,50,000। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें से स्टूडेंट क्या करना है, अब ये तो सारा हमने इकट्ठे प्लस कर लिया, अब इसमें से माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी। तो आउटसाइड लायबिलिटी में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था क्या क्या लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया, और दूसरा प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो हम ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं, ये स्टूडेंट माइनस क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट 90,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 10,000। तो ये स्टूडेंट देखो 1 लाख जो है हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 2,50,000। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट हमारी क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गई। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई, 2,50,000। ये स्टूडेंट कौन सी अप्रोच से हमने निकाली है, एसेट अप्रोच से। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, दूसरी अप्रोच है लायबिलिटी अप्रोच। कौन सी अप्रोच है स्टूडेंट, लायबिलिटी अप्रोच हम देखते हैं। अब ये देखो स्टूडेंट, लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालेंगे, तो मैंने स्टूडेंट आपको फॉर्मूला बताया हुआ है लायबिलिटी अप्रोच का। लायबिलिटी अप्रोच का क्या स्टूडेंट फॉर्मूला होता है, लायबिलिटी अप्रोच से हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें स्टूडेंट क्या क्या लेना है आपने, अब देखो इसमें अमन की कैपिटल दी हुई है, तो पहले तो अमन कैपिटल प्लस भास्कर कैपिटल, दोनों की कैपिटल ले ली स्टूडेंट, अमन कैपिटल प्लस भास्कर कैपिटल प्लस जर्नल रिजर्व दिया हुआ है, जर्नल रिजर्व ले लेंगे, और स्टूडेंट माइनस क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो फिक्टिशियस एसेट है वो माइनस कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, और स्टूडेंट पुरानी गुडविल दी हुई है तो वो भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखो अमन की कैपिटल कितनी है स्टूडेंट, 1 लाख, भास्कर की भी 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 1 लाख, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 90,000, तो 90,000 हमने ले लिया, माइनस पुरानी गुडविल स्टूडेंट कितनी है, पुरानी गुडविल स्टूडेंट दी हुई है 30,000, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना है 10,000, तो 10,000 और 30,000 माइनस कर दिया, तो 290, और सेम आ गई स्टूडेंट कितने, 2,50,000। ठीक है, तो ये देखो। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना जब ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो हमें वो बिजनेस का पार्ट है तो हम एसेट में इंक्लूड करेंगे, अगर खाली इन्वेस्टमेंट दिया होता तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते। ठीक, ये देखो। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट देखो स्टूडेंट एग्जांपल 2 हम करते हैं। अब ये देखो एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा है, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच, दोनों से निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखो पहले तो लायबिलिटी साइड अप्रोच कर लेते हैं, उन्होंने बोला पहले लायबिलिटी साइड है तो हम लायबिलिटी साइड अप्रोच पहले कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड
इज इक्वल टू क्या करेंगे स्टूडेंट, पार्टनर सी कैपिटल। पार्टनर कौन कौन है स्टूडेंट, अमृत है, तो हम यहाँ लिख देंगे अमृत कैपिटल प्लस सुधीर कैपिटल। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, सुधीर कैपिटल लिख देंगे, और साथ में क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो प्लस कर देंगे स्टूडेंट जनरल रिजर्व, ठीक है। और माइनस माइनस स्टूडेंट क्या क्या करेंगे, एक तो गुडविल जो है वो हम माइनस कर देंगे, माइनस गुडविल माइनस कर देते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, गुडविल। और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो है वो क्या कर देंगे स्टूडेंट, माइनस कर देंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिया, और साथ में स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में देखो इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा होता तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट, नॉन ट्रेड। कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है। कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ। अब करते हैं स्टूडेंट, देखो अमृत की कैपिटल कितनी है, 2 लाख, सुधीर की कैपिटल भी कितनी है, 2 लाख, उन्होंने रिजर्व में पैसा रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है रिजर्व में, 1,80,000, तो 1,80,000 हमने यहाँ ले लिया स्टूडेंट, माइनस गुडविल, गुडविल कितनी है स्टूडेंट, 60,000, 60,000 स्टूडेंट माइनस कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 20,000, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितनी है स्टूडेंट, 1 लाख। तो अब स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया, 4,05,80,000 माइनस 1,80,000, तो स्टूडेंट कितना आ गया हमारे पास, 4 लाख हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, कैपिटल हमने कितनी इम्प्लॉयड करी हुई है, कैपिटल इम्प्लॉयड हमारी कितनी है, 4 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो ये स्टूडेंट लायबिलिटी अप्रोच थी, लायबिलिटी अप्रोच से हमने निकाल लिया ये, ठीक है। अब ये देखो स्टूडेंट, अब ये लायबिलिटी अप्रोच, उसके बाद स्टूडेंट अब हम करते हैं एसिड अप्रोच। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देख लो स्टूडेंट एसिड अप्रोच, एसिड अप्रोच से निकालेंगे। एसिड अप्रोच में स्टूडेंट क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने आपको बता रखा है क्या फॉर्मूला होता है एसिड अप्रोच में, टोटल एसेट्स, क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या होता है स्टूडेंट, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट में स्टूडेंट क्या क्या लेंगे, देखो टोटल एसेट में स्टूडेंट लैंड बिल्डिंग लेंगे, लैंड बिल्डिंग कितनी है स्टूडेंट, 3 लाख। मैं स्टूडेंट अमाउंट लिख रहा हूँ, आप देखते जाना, चलो मैं लिख देता हूँ साथ में। सबसे पहले स्टूडेंट लैंड बिल्डिंग लेंगे, क्या लेंगे, लैंड बिल्डिंग, ठीक है, लैंड बिल्डिंग हो गया। स्टूडेंट गुडविल लेंगे नहीं, क्योंकि गुडविल जो है हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। इन्वेस्टमेंट ट्रेड नहीं है, नहीं लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट स्टॉक, स्टॉक ले लेंगे, तो प्लस स्टॉक प्लस कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, डेटर्स दिया हुआ है, डेटर्स ले लेंगे, डेटर्स प्लस कर दिए। और स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो कैश एट बैंक ले लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी में स्टूडेंट क्या क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, तो हम लिख देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने ले लिए। और साथ में क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमने ले लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट लैंड बिल्डिंग कितनी है, 3 लाख, 3 लाख दी हुई है लैंड बिल्डिंग, तो यहाँ से लिख देते हैं 3 लाख लैंड बिल्डिंग है, प्लस स्टॉक कितना दिया हुआ है, स्टॉक स्टूडेंट दिया हुआ है 1 लाख, 1 लाख स्टॉक है। डेटर दिया हुआ है स्टूडेंट 1,40,000, और कैश कितना दिया हुआ है 60,000, ठीक है स्टूडेंट। माइनस, और माइनस सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने हैं 180, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है स्टूडेंट 20,000, ठीक। अब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया 3, 4, 5, ये हो गया 6 लाख। 6 लाख में से स्टूडेंट 2 लाख माइनस कर देंगे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई, 4 लाख, ठीक है स्टूडेंट। ये लायबिलिटी, ये स्टूडेंट एसिड अप्रोच है, एसिड साइड अप्रोच से हमने ऐसे करते हैं। फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, टोटल एसिड माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसिड में गुडविल इंक्लूड नहीं करते, इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड होगी इंक्लूड करेंगे, नॉन ट्रेड होगी इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर खाली इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, अगेन स्टूडेंट खाली अगर इन्वेस्टमेंट लिखा होगा तो उसको हमेशा हम क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानेंगे। क्या मानेंगे, नॉन ट्रेड मानेंगे। और स्टूडेंट इसमें फिक्टिशियस एसेट जो है वो हमें इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो आप दोनों अप्रोच से निकाल सकते हो, दोनों अप्रोच से आंसर हमेशा सेम है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको तरीका समझ आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। देखो स्टूडेंट, वैसे मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी होती है। क्या लेनी होती है स्टूडेंट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी होती है। ये जो स्टूडेंट कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो होती है क्लोजिंग। कौन सी होती है, क्लोजिंग। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, हमें बैलेंस शीट जो दी होती है वो हमेशा ईयर एंड की दी होती है। किसकी दी होती है, ईयर एंड की। तो ये जो हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है क्लोजिंग। लेकिन स्टूडेंट हमें निकालनी है एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में ओपनिंग दी हुई है, मतलब ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग में हमने इतना पैसा लगाया, उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी दी हुई है, बैलेंस शीट से आपने निकाल ली क्लोजिंग,
ओपनिंग आपको दी हुई है तो आप एवरेज निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है। लेकिन अगर आपको ओपनिंग नहीं दी हुई, अगेन पॉइंट, अगर आपको ओपनिंग नहीं दी हुई, इसको अगर स्टूडेंट लिखना भी है तो लिख लेना कि व्हेन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, अगेन व्हेन ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी टेक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, देन वी टेक क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है स्टूडेंट। जब हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो ये जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है क्लोजिंग, इसी को हम क्या मानेंगे? एवरेज मानेंगे। क्या मानेंगे? एवरेज, ठीक है स्टूडेंट। ये पॉइंट अगर लिखना भी है स्टूडेंट तो आप अपने रजिस्टर में लिख सकते हो स्टार बना के, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, क्योंकि मैंने आपको हर चीज बता दी है। अब देखो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना। तो ये देखो स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट में सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, आपको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है। क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? टोटल प्रॉफिट। क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। अब मैं स्टूडेंट आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो क्या होता है स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट में ये जो, मान लो मैं शूज का बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने ए का बिजनेस खरीद लिया। क्या खरीद लिया? ए का बिजनेस। मैंने एग्जांपल लिया था, मैंने ए का बिजनेस खरीद लिया। ए जो है वो कितना पैसा कमा रहा था? 5 लाख। ये जो 5 लाख रुपए है ना स्टूडेंट, वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। क्या है? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्म ए का जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया था, तो जो 5 लाख रुपए है वो फॉर्म ए का क्या है? एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है स्टूडेंट। स्टेप 2 हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं स्टूडेंट? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का स्टूडेंट फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या होता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। अब ये स्टूडेंट देखो क्या है, देखो स्टूडेंट, मैंने एग्जांपल लिया था तो मैंने कहा था कि अगर मैं न्यू बिजनेस शुरू करता हूँ तो मुझे कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 10 लाख रुपए, ठीक है ना, 10 लाख लगाने पड़ेंगे। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, मुझे रिटर्न कितनी आएगी? 10% आएगी। कितनी आएगी? 10%। तो 10 लाख का 10%, 1 लाख। 1 लाख स्टूडेंट मेरा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट। अगर मान लो मैं एक का बिजनेस नहीं खरीदता, अगर मैं अपना खुद का बिजनेस करता, तो जब मैं खुद का बिजनेस करता तो न्यू बिजनेस में मुझे 10 लाख रुपए लगाने पड़ते। एग्जाम्पल लिया था हमने, 10 लाख का 10%, 1 लाख, वो हमारा क्या हो गया? नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? नॉर्मल प्रॉफिट। अब स्टेप 3, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का स्टूडेंट फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आएगा। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट, ठीक है स्टूडेंट। मैं फर्म ए को खरीदता तो मैं कितने कमाता? 5 लाख। अगर मैं वही खुद का बिजनेस करता तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट कितना कमाता? 1 लाख। तो डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट? एवरेज माइनस नॉर्मल। अगेन एवरेज माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट कितने का? 4 लाख का। उसके बाद स्टेप 4, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है स्टूडेंट। किस मेथड से? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये हो गया स्टूडेंट गुडविल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख लो। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छा एग्जांपल समझाया था। मैंने कहा था कि अगर मान लो 2 ऑप्शन है मेरे पास बिजनेस करने के, या तो मैं नया बिजनेस करूंगा या मैं किसी का पुराना बिजनेस खरीदूंगा। अब मैंने सोचा था कि यार मैं फर्म ए का पुराना बिजनेस खरीद रहा हूँ, तो फर्म ए जो है वो ऑन एन एवरेज कितना पैसा कमा रहा था? 5 लाख रुपए। तो वो हमारा क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट हो गया। मतलब अगर मैं उसका बिजनेस टेक ओवर करता तो मैं साल में 5 लाख रुपए ऑन एन एवरेज कमाता। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट? 5 लाख रुपए। कितना हो गया? 5 लाख रुपए। वो स्टूडेंट मैं वो एग्जांपल से ही ले रहा हूँ। तो मैंने फर्म ए का बिजनेस किया, 5 लाख रुपए मेरा एवरेज प्रॉफिट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। कितना हो गया? एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया? 5 लाख रुपए, ठीक है। अगर वैसे स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट कभी कभी दिया भी होता है, बाकी अगर नहीं दिया हुआ तो एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद स्टूडेंट मैंने क्या कहा था कि अगर मैं सपोज फर्म ए का बिजनेस नहीं खरीदता, अगर मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ तो मुझे कितने पैसे लगाने पड़ते हैं? 10 लाख रुपए। और रिटर्न कितनी थी स्टूडेंट? 10%। तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट? 1 लाख रुपए। कितना हो गया? 1 लाख रुपए। बट मैंने ऑप्शन चूज करी कि मैं फर्म ए का बिजनेस खरीदूंगा।
मैंने ऑप्शन क्या रखी कि मैं फॉर्म ए का बिजनेस खरीदूंगा, तो इसका मतलब मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अगर मैं ए का बिजनेस खरीदता तो मुझे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता, 4 लाख रुपीज। कितना होता, 4 लाख रुपीज। ये स्टूडेंट एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, और एक्स्ट्रा को हम क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। और गुडविल निकालने स्टूडेंट, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज स्टूडेंट गिवन होंगे आपको। सपोज हम एग्जांपल लेते हैं 3 गिवन है, तो आपकी गुडविल जो है फॉर्म की कितनी आ गई स्टूडेंट, 12 लाख रुपए आ गई। ठीक है, कितने आ गई, 12 लाख रुपए जो है आ चुकी है गुडविल ऑफ द फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था, तो उसी से मैंने इंटरलिंक करा है और आपको समझा दिया। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, स्टेप 1 क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। सेकंड स्टेप क्या है स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल है, आप कोई नया बिजनेस करते हो, आपके पास 10 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको रिटर्न कितनी मिल रही है, 10%। तो जितना आपने पैसा लगाया इनटू जितनी आपको रिटर्न आ रही है, वो आपका क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट। अगर मैं पुराने का बिजनेस, किसी पुराने बंदे का बिजनेस खरीदूंगा, तो उस बिजनेस को अगर मैं टेक ओवर करता हूँ और एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो कमाता हूँ, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला याद रखना स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। और उसके बाद गुडविल ऑफ द फॉर्म का फॉर्मूला स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो स्टूडेंट टोटल 4 स्टेप्स हैं, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये देख लीजिए। अब स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूंगा उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। अभी आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया होगा, आपको समझ भी आ गया होगा, तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।